मोना, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या करी दीदी, बहू मायके चली गई? क्या बड़ा त्योहार है, अपनी बहू को मायके क्यों जाने दी तुम? मेरी बहू कंट्रोल में नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए। अभी हाथ से निकल गया है। मोना, सारी कमी तुम्हारी है, तुम एक सही सास नहीं बन पाई। सास कितना भी सही काम कर दे, हमेशा सास गलत होती है, इतना आप जान लीजिए। तो समझ लो, शुरू से ही बहुत ठोक बजा के बहू लाई हूँ, गरीब घर की लाई हूँ। मेरे सामने ज्यादा बोल ही न सके। तुम सबसे बड़ी गलती की हो कि अमीर घर की बहू ले आई। उसके नखरे तो तुमको झेलना ही पड़ेगा। तुम नहीं झेलोगी तो क्या पड़ोसी आएंगे झेलने? दीदी झेल रहे हैं। बहू तो समझ लो इतनी गरीब घर की है ना, उसके माँ बाप की कुछ औकात ही नहीं है। समझ लो किसी तरह लड़की का शादी कर दिए। हाँ, बहू मैं अपने अनुसारी रखी हूँ, एक इशारे पे मेरे काम करती है। आती हूँ, मेरे घर में वही होता है। देखो मेरा घर कितना अच्छा है। हाँ दीदी, आपका घर तो बहुत अच्छा है ही। मैं दान दहेज के चक्कर में नहीं पड़ी। नहीं चाहिए मुझे। घर में किस चीज की कमी है? दीदी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत नहीं अच्छी है, किस्मत को बनाना पड़ता है। किस्मत तो भगवान ने लोढ़ा से लिखी है। तुम भी ना मोना गजब का बात बोलती हो। बहुत गजब बात बोलती हो। लोढ़ा से तुम्हारा किस्मत लिखा है। भगवान, ऐसा ना बोला करो। तुम भी एक परफेक्ट सास बनो। अरे गलती बस ये है कि तुम शुरू से टाइट नहीं रखी। रखना चाहिए था ना तुमको। ठीक है, धीरे धीरे अपने में सुधार करो। दीदी चलिए घर पे, बहुत काम है हमको। इतनी जल्दी कैसे चले जाओगी? ऐसे तुमको थोड़ी ना जाने देंगे हम। चाय पी के जाओ ना, अभी बनवाते हैं चाय। टाइम लगेगा चाय बनाने में, हमको जाना है। अरे चली जाना। कहाँ से तुमको विदेश जाना है कि जाना है? पता नहीं कहाँ जाना है। परफेक्ट सास मैं हूँ। मेरे अंदर तो सारे सास वाले लक्षण हैं। ना तुमको मजेदार बात बताऊं, अपनी बेटी की शादी बहुत अमीर घर में की हूँ। खुद अपनी बेटी से कह दी, घर के कोई काम मत करना बिटिया। ए तुम्हारी सास बुढ़िया, बिटिया को इतना दान दहेज दी हूँ, ससुराल में काम करने के लिए थोड़ी ना। चलिए दीदी, आपका सब अच्छा है, बढ़िया बीत रहा है आपका। दीदी जल्दी चाय बनवाइए, नहीं तो हमको जाना है ना। ठीक है, बुला रहे हैं बहू को। बहू बहू बहू, कान में तेल डाल ली थी क्या? मम्मी जी किचन के काम कर रही थी। हमारा तो किचन का काम कभी खत्म ही नहीं होगा। जब भी पूछो मम्मी जी किचन में थे, किचन में थे, किचन में थे। यानी कौन सा 56 प्रकार का भोग बनाती रहती हो? अच्छा एक काम करो, मोना आंटी के लिए जाओ, चाय बना के ले आओ और एक कप मेरे लिए भी। ठीक है मम्मी जी, अभी बना के ले आती हूँ। बहुत अच्छी बनाई हो बहू, बहुत अच्छी चाय बनाई हो। बहू चाय तुम बहुत अच्छी बनाई हो, बहुत अच्छी। अच्छी चाय तो मेरी बहू भी नहीं बनाती है। आंटी जी आप मेरे घर आ जाया करिए चाय पीने। ओह कैसी बात कर रही हो? मोना चाय पीने चली आया करो। पी लिया करो आकर के, और क्या, सब भी हो जाएगी और चाय भी पी लिया करो। तमीज नहीं है मेरी बहू को, बस समझ लीजिए क्या बताएं, कौन कौन सी बातें बताएं। ठीक है मम्मी जी, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ बहू जाओ जाओ जाओ, तुम शौक से किचन में जाओ। जाओ बहू, अपने काम में लग जाओ। हेलो पिंकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतनी बार मैं तुमको समझाई हूँ किचन के काम मत किया करो, मत किया करो, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुमको तो कोई बात ही समझ में नहीं आती है। मम्मी मैं नहीं करूँगी तो किचन के काम कौन करेगा? मम्मी मेरी सास बहुत बूढ़ी हो गई है, यहाँ को काम करने दिया करो, समझ गई? तुमको फोन करो तो बस यही कहती रहती हो मम्मी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम करने से शरीर खराब नहीं हो जाता है। ऐसा लगता है अपने जवान है, अपने भी तो बूढ़ी हो गई है, सलवार सूट पहन के घूम रही है और हमको कहती है सर से पल्ला न खसके। अभी पल्ला खसक जाता है, कहेंगी नंगी हो गई हो, नंगी हो गई हो। उससे पल्ला खसकने पे नंगापन होता है। बुढ़ापे में सूट पहन के घूम रही है, तब नहीं, अपनी बेटी का घर बिगाड़ रही है। ये सही रास्ते पे है तो उसको घर तोड़ने वाली बात कर रही है। काम धाम तो है नहीं इनको। बहू खड़ी होकर के मेरी बात सुन रही हो? मम्मी जी मैं पूछने आई हूँ कि
समझ में आती नहीं है। हाँ तो बिटिया मैं ये कह रही हूँ ज्यादा काम धाम मत किया करो। मम्मी काम करने से शरीर ठीक रहता है मम्मी। बताइए ना मम्मी, मेरी सास ओल्ड हो गई है, काम नहीं होता है। करूंगी काम तो कौन करने आएगा। मम्मी मेरी सास बहुत अच्छी है, हमें किसी काम के लिए कहती नहीं है। मैं अपनी इच्छा अनुसार करती हूँ। काम करने से शरीर बिल्कुल ठीक रहता है, कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन शरीर जाम हो जाएगा। कोई मशीन को रख दिया जाता है, उसमें जंग लग जाता है ना, उसी तरह शरीर में भी जंग लग जाता है। इसलिए काम करना शरीर के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं काम करती हूँ। मुझे काम करना अच्छा लगता है। तुम भी कॉमन सेंस से काम किया करो। आज बूढ़ी है और तुम कर रही हो, उनसे काम करवाया करो। कैसे करवा दूं काम? अच्छा सुनो, हमको ना तुमसे मिलने की इच्छा है। अभी तो एक सप्ताह पहले मिलके गए थे तुमसे। हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम आ जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अभी तो तुम अच्छी भली थी, क्या हो गया? कह रहे हैं ना, बहस मत करो। मैं तुमसे बिस्तर पे लेटे लेटे बात कर रही हूँ। क्या मम्मी तुम बिस्तर पे लेटी हो? हाँ बिटिया मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तुम चली आओ। मम्मी ज्यादा तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? बिटिया आओगी तो देखोगी तब न पता चलेगा कि ज्यादा खराब है कि कम खराब है। शाम तक चली आओ, बस ज्यादा टाइम मत लगाओ। जीवन में कुछ ठीक नहीं है बिटिया, कभी भी कुछ हो सकता है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ शाम तक आ जाऊँ। अभी जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ, फिर शाम को आ जाऊंगी। ठीक है रखो मम्मी। इतना दान दहेज मैं इसलिए नहीं दी हूँ कि मेरी बिटिया बैल की तरह ससुराल में काम करे। मेरी बेटी तो काम नहीं करेगी। क्या हुआ बहू, कोई प्रॉब्लम है क्या? मम्मी जी मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। पानी का अचानक क्या हो गया, बेड पे पड़ी है, मुझे जाना है उनको देखने। तुरंत चली जाओ। मम्मी जी घर में इतना काम फैला हुआ है और फिर मैं मैके जा रही हूँ। अरे बहू काम को छोड़ो, काम तो होता रहेगा। जाओ तुम मैके जाओ, ये काम ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मैं 2-4 दिन में बहुत जल्दी आ जाऊंगी। अब जाओ, चिंता मत करो, मैं कर लूंगी ना, धीरे धीरे करूंगी, आराम से करूंगी। मम्मी जी आपसे जो काम होगा करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे बहू मेरी चिंता ना करो, तुम जाओ, जानो मम्मी के पास जाओ। मम्मी जी आप मुझे बुलाई है क्या? ध्यान से सुनो, मेरी बेटी आ रही है। नहीं हो एक साथ देखना, दामाद जी भी आएंगे। हमने यही कहना कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मम्मी जी आप तो बिल्कुल ठीक है। अरे तो है, सूट पहन के घूम रही है। तो क्या है सूट पहन लिए तो? हमसे साड़ी अब नहीं समझता है। सूट पहन लिए तो इनको दिक्कत हो रही है। काम की बात सुनो आगे। ठीक है मम्मी जी मैं आपकी बात समझ गई। क्या समझ गई बताओ, क्या समझ गई? मुझे यही कि आप बीमारी का झूठी बहाना बनाई है और दीदी आ रही है तो उनके सामने ये कहना है कि आप बीमार है। तो भला तुमको बात अच्छी तरह समझ में आ गई, यही कहना। अरे अपने कमरे में कोई आए तो कह देना मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है मम्मी जी मैं कह दूंगी। भाभी मम्मी कहाँ है? तो अपने कमरे में है। अभी मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है क्या? चलिए कमरे में आप देख लीजिए आगे। अभी बताओ ना, मैं बहुत परेशान होके आई हूँ, घर के सारे काम धाम छोड़ के आई हूँ। अरे आइए कमरे में देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगी। अभी अब ऐसे क्यों बोल रही है, मेरा तो मन बैठा जा रहा है। प्लीज दीदी आप परेशान मत होइए, आगे आप देख लीजिए ना। बहुत तबीयत खराब है, अब नहीं बच पाऊंगी, नहीं बच पाऊंगी। मैं तुमको क्या हो गया मम्मी? मम्मी क्या हो गया मम्मी? अभी तो तुम ठीक थी, एक सप्ताह पहले मैं तुमसे मिलके गई थी मम्मी। क्या हो गया मम्मी? उठो मम्मी प्लीज उठो। मम्मी क्या हो गया मम्मी प्लीज उठो, मैं आ गई हूँ। बहू कोई और भी तो नहीं आया साथ में? दामाद जी तो नहीं आए हैं? नहीं मम्मी जी दामाद जी नहीं आए हैं, वो बाहर से ही आए और चले गए। अरे बिटिया रो नहीं, हम ठीक हैं, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। अरे बिटिया तुम तो पूरी पागल हो, रोने लगी। मम्मी तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ बिटिया मैं ठीक हूँ, ये सारा ड्रामा मैं तुम्हारे लिए की हूँ। मेरे लिए ड्रामा की हो? बिटिया तुम ससुराल में इतना काम कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और इतना काम करो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी सास इतनी दुष्ट है, मेरी बेटी से इतना काम करवा रही है। मम्मी तो ये तुम ड्रामा की हो, झूठ मूठ का। हाँ बिटिया ये सब मैं तुम्हारे लिए की हूँ। बीत जाएगा तब जाना ससुराल। मम्मी लेकिन तुम बहुत गलत करती। मम्मी मेरी सास बहुत बूढ़ी है, ससुराल में कैसे काम करेंगी? मैं कैसे करे? तुम नहीं करोगी काम? मैं नहीं उस घर की, दहेज दे के शादी की हूँ, भरती हूँ। खुद अब बुढ़िया तुमसे काम करवाती रहती है। बेटी नौकरानी नहीं है, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी ससुराल में। मम्मी तुम जो भी की हो ना बहुत गलत की हो। मेरी सास बहुत बूढ़ी है, उनसे कोई काम नहीं होता है। अब करने दो काम, जैसे मन तैसे करेंगी। इस उम्र में हाथ पैर हिलाएंगी तो शरीर ठीक रहेगा। अच्छा मम्मी जी ये सारा ड्रामा आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाने के लिए की है? मम्मी जी मुझे पार्क से भगा दी, थोड़ी देर पहले सूट पहन के टहल रही थी। जी क्या पता है मम्मी जी इतना ड्रामा करेंगी? मम्मी जी लेकिन बहुत दुख हो रहा है, आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। बेटी इतनी अच्छी है तो आप उनको गलत शिक्षा दे रही हैं। हम भी नौकरानी हो गए? मैं यही कहूंगी आप अपने घर चली जाइए, आपकी सोच बहुत अच्छी है, किसी की सोच
तनिक भी ठीक नहीं है कि दूसरों को बुढ़िया बुढ़िया कहती है जो कि खुद भी बुढ़िया हो गई है। तो कुछ ज्यादा बोल रही हो, चुप रहो। मम्मी आप दीदी को उल्टी शिक्षा देती रहती हैं। तनिक भी आपको शर्म नहीं है? इतना बड़ा तीज त्योहार है और एक बूढ़ी औरत घर में काम करे, दीदी को बिना वजह यहाँ बुला ली। दीदी अब मम्मी जी आप ही बताइए, अगर यही काम हम आपके साथ करें तो कैसा लगेगा आपको? आप ही बताइए। अभी मैं मैके चली जाऊँ, आपकी मम्मी काम करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, तुम बहुत गलत की हो। बूढ़ी सास वहाँ पे परेशान हो रही है, एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी मम्मी। बहुत गलत की हो, बहुत गलत की हो। क्या तुम कैसी बात कर रही हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए की हूँ। आज के बाद मेरे लिए ऐसा कभी मत करना। मैं जा रही हूँ। अभी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। जो खुद पहले जैसे नहीं रहे उन्हें हम बदले हुए नजर आते हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हमारी ख्वाहिश से ज्यादा है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके प्रेम और स्नेह से मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं। मेरे पास आपके बहुमूल्य सुझाव भी आते हैं और मैं उन सुझावों को अपने अगले वीडियो में अमल में भी लाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब